हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि यूनिवर्सिटी से आई है। वो है कि आपकी स्नातक और स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं, जो आपके मेन एग्जामिनेशंस हैं बीएससी एमएससी या यूजी और पीजी कोर्सेज़ के, वो 11 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे वो यूजी पीजी कोर्स आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, कॉमर्स वाला हो, यानी कि बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर कोई सा भी पोस्ट ग्रेजुएट आपका इनमें से कोर्स हो। तो उसकी जो यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्मेशन दी है वो दी है कि 11 जून से स्नातक और स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाएं घोषित की गई हैं। उसके अलावा 11 जून से शुरू होकर वो ख़त्म होने वाली हैं आपकी 6 अगस्त को। और वेबसाइट पर पूरी स्कीम दी हुई है। इस वीडियो में भी मैंने आगे स्कीम जोड़ दी है, उसके बाद इस नोटिस को पढ़ने के बाद उसको भी देखेंगे। तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 11 जून से प्रारंभ होंगी सारी परीक्षाएं और 6 अगस्त को समाप्त होंगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस पूरे आर्टिकल में वो ये है कि 7 से 10 बजे तक जो हमारा प्रथम पाली होगी, जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट होगी, उसमें प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम्स होंगे। दूसरी पाली यानी कि 11 से 2 बजे वाली जो होगी उसमें द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम्स होंगे। और जो तृतीय पाली है यानी कि 3 से 6 वाली, उसमें थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है। जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो 31 जुलाई और जो द्वितीय वर्ष के परीक्षाएं हैं वो 2 अगस्त और तृतीय वर्ष की परीक्षा 6 अगस्त को समाप्त होंगी। आगे मैं स्कीम जोड़ दूंगी, इसमें स्कीम में भी समझाऊंगी कि कहाँ कैसे क्या दिया हुआ है। तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और कब ख़त्म हो रहे हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस दिन उसका एग्ज़ाम है। इसी तरीके से स्नातकोत्तर की परीक्षाएं भी 3 पालियों में होंगी। 11 जून से शुरू होने वाली हैं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं और 2 जुलाई को समाप्त होंगी। तो ये पूरा इस मेन आर्टिकल का ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि इस पूरे आर्टिकल में क्या दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारी स्कीम है वो किस तरीके से है। तो साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की साइट पे दी हुई है पूरी स्कीम, पूरी डेट शीट दी हुई है। ये है। अब देखो, ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल ज़रूर है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इसी को वो फाइनल कर देंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। जो हमारा सेशन है वो ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो उनको जल्द से जल्द करानी ही होंगी। तो ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है, लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग मान के चलो कि यही फाइनल होने वाला है। बीए, बीकॉम और बीएससी सबके मेन एग्ज़ाम की ये डेट शीट है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के रेफरेंस में देखूं तो 11 जून जो पहला पेपर 11 जून सैटरडे को है, तो अगर मैं केमिस्ट्री के रेफरेंस में देखूं तो बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर हमारी सेकंड शिफ्ट में है। और ऐसे ही बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यानी कि इनऑर्गेनिक का पेपर हमारा 3 से 6 वाली शिफ्ट में है। इसी तरीके से आप बाकी अपने कोर्स के हिसाब से देख सकते हो कि आपके पास कौन सा कोर्स है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बीए में कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। ऐसे ही बीकॉम के दिए हुए हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री का मैं सेकंड पेपर देखूं तो वो फिर आता है 14th को है हमारा, 14 जून को है हमारा बीएससी सेकंड ईयर का केमिस्ट्री सेकंड का पेपर और थर्ड ईयर का भी सेकंड पेपर हमारा यानी कि ऑर्गेनिक का पेपर हमारा इसी दिन है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो भी सेकेंड ईयर का है 16 को और थर्ड ईयर का भी है 16 को। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के मोस्टली पेपर कोलाइड कर रहे हैं, एक ही दिन हो रहे हैं, बस उनकी जो शिफ्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक 11 से 2 वाली शिफ्ट में सेकेंड ईयर का है और 3 से 6 वाली शिफ्ट में थर्ड ईयर का है। इसके बाद ये आगे की डेट शीट आप देख सकते हो, सारी डेट शीट दी हुई है। 18 को है, 20 को है, 21 को है, 22 को है। लगातार भी हैं पेपर और कुछ कुछ पेपर में छुट्टियाँ भी हैं। 22, 23 जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज मैटर करता है कि आपके पास सारे सब्जेक्ट यही हैं जो लगातार हो रहे हैं या डिफरेंट है। अभी 21, 22, 23, 24, 25, देन 26 को नहीं है क्योंकि संडे है, देन 27, 28। इसके बाद आगे का दिया हुआ है 29, 30 और 1, 2। इसके बाद अगली 13 तारीख, 14, 15, ये नेक्स्ट मंथ की हो गई, जुलाई की आ गई। देन दिस इज़ फॉर बीए बीएससी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट।
दिस इज़ द लास्ट। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखना, ये ज़रूर आपको मैं ध्यान दिला देती हूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर में फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम की डेट आप ज़रूर देख कर जाना। और बीएससी थर्ड ईयर में फ़िज़िकल के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट का भी पेपर देना है, तो उसका भी आप ज़रूर देख कर जाना। अच्छा, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट का पेपर बच्चे फर्स्ट या सेकेंड ईयर में क्लियर कर लेते हैं, तो थर्ड ईयर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ कॉलेजेस में थर्ड ईयर में ही होता है, तो आप अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग या आपने जो फॉर्म भरा होगा यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका एनवायरनमेंट का पेपर क्लियर हो चुका है या नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका लास्ट चांस है, आपको एनवायरनमेंट का पेपर क्लियर करना ही होगा, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन का पेपर तीनों साल होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी डेट शीट ध्यान से देख लेना कि आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर ना रह जाए और थर्ड ईयर वालों को एनवायरनमेंट का पेपर किसी भी हालत में ना रह जाए, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कंपलसरी है इस पेपर को क्वालिफाई करना। तो आप ध्यान से इसकी डेट शीट भी देख लेना। तो ये थी हमारी पूरी डेट शीट। थैंक यू सो मच।